Recording in progress. चैप्टर 4 क्या नाम है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, चल पूरे इस यूनिट का करेंगे फास्ट फास्ट। सबसे पहला क्या आता है? बायोट सेवर्ट लॉ। चलो बायोट सेवर्ट स्पेलिंग देख लेना। लॉ किस बारे में? बायोट सेवर्ट लॉ किस बारे में? फटाफट कोई भी बोल दो यार, वेट क्यों कर रहे हैं दूसरे का। बायोट सेवर्ट लॉ क्या बताता है? किस चीज का? करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये बताने का फॉर्मूला दिया था। अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ये वायर है, इस पे करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसका फॉर्मूला किसने दिया था? क्या दिया था? पहला तो है, इसमें कई कई छोटे छोटे फॉर्मूले। सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है? छोटे लेंथ के लिए है, कोई छोटा करंट एलिमेंट है जिसको हम डीएल बोल देते हैं, याद आया? डीएल से ये थीटा पे कोई पॉइंट पी है, याद आया? डिस्टेंस आर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है? आई करंट डीएल छोटे एलिमेंट के लिए, इसलिए डी भी लेते हैं, छोटा मैग्नेटिक फील्ड। क्या फॉर्मूला था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो इसका कांस्टेंट है चैप्टर का, याद रहेगा? ओके, फिर क्या था? आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रॉब्लम क्या था इसका? कि ये वेक्टर नहीं देता है, ठीक है? क्लियर? इसी का वेक्टर फॉर्म क्या हो जाता है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और क्या हो जाता है? डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। हमको जब भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट और वेक्टर चाहिए, हमको पता हो कि दो भाई हैं, दोनों वेक्टर हैं, दोनों का प्रोडक्ट है, और आउटकम भी वेक्टर आना है, यानी तीनों वेक्टर आना है। दो वेक्टर मिलके अगर पैदा करें और वेक्टर ही पैदा हो, तीसरी क्वांटिटी भी वेक्टर ही पैदा हो, तो उसमें साइन थीटा यूज होगा, क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा, वेक्टर प्रोडक्ट यूज होगा। अगर कॉस थीटा, जैसे फ्लक्स, जितने भी टाइप का फ्लक्स है, सारे फ्लक्स में क्या यूज होता है? कॉस थीटा। इसीलिए फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है? तो एक आर ऊपर ले गए, इसीलिए नीचे कर दिया हमने आर क्यूब। ये सेम फॉर्मूला है, लेकिन ये आपको वेक्टर भी देगा, ये वेक्टर नहीं देगा, मतलब डायरेक्शन नहीं बता पाएगा मैग्नेटिक फील्ड किधर है। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आउट ऑफ द प्लेन, इनटू द प्लेन, याद है सबको? तो उसके हिसाब से ये आपको वेक्टर दे देगा, डायरेक्शन दे देगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यू दोनों से सेम ही आएगी। अब आते हैं इसके एक्सटेंशन पे, ठीक है? सबसे पहले एक तो इसमें ए पार्ट आ जाता है कि अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो वायर, ऐसा कुछ फिगर बन जाता है, याद आया है क्या? ये डिस्टेंस आर है, ये फाई 1, ये फाई 2, याद आ रहा है? दो एंगल बन जाता है ना? इसका फॉर्मूला देख के मुझे फटाफट बताओ। बी, अगर एक वायर है, इसके किसी टर्मिनल के पास कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, एंड सी एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, सब में करंट है, बिना करंट का कोई वायर नहीं रहेगा, करंट से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं हम, ठीक है? करंट आई, करंट आई, करंट आई, लेकिन इस बार इसके सेंटर के पास है आर डिस्टेंस पे पॉइंट। इसका फॉर्मूला जल्दी बताओ, देख के कोई देख के बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है ध्रुव? अगर साइड में है और बीच में है तो? साइड में है तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, हाँ, और अगर सेंटर में ध्रुव तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक है? ये मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा इसके सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा अगर किसी भी टर्मिनल पे, टर्मिनल के पास हमको निकालना है। क्लियर? इसका फॉर्मूला देख के बताओ। म्यू नॉट 4 पाई ए को मैं आर ही कर देता हूँ, सब जगह आर है तो आर ही रहने दो, और यहाँ आ जाएगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये नजर के सामने जिगर के पास फॉर्मूला था, हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, इसीलिए ये 4 है और इसीलिए ये 2 है। क्यों है? क्योंकि जैसे ही इस पॉइंट को इसको नजदीक लेते आएंगे, ये दोनों फाई विल बी गेट
बिगर 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 मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 90 90। क्लियर। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। इसको जैसे ही तुम नजदीक लेके आओगे दोनों लगभग 90 हो जाएगा, ये और नजदीक है मतलब वेरी क्लोज, तो कुछ कुछ 90 जैसा हो जाएगा, तो 1 + 1 2, इसीलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है। जबकि जब टर्मिनल पे लेके आओगे, चाहे इस साइड रखो चाहे इस साइड, किसी भी टर्मिनल पे रखो, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ईदर φ1 और φ2 विल बी 90 डिग्री और दूसरा वाला 0 डिग्री हो जाएगा। याद है याद है याद है याद है याद है। क्लियर। अच्छा, अब इसी में अगर वायर सर्कुलर है, कोई लूप में करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा बी, उसका क्या फॉर्मूला है, कोई बताएगा क्या? म्यू नॉट आई बाई जस्ट 2r। ये बहुत यूज न्यूमेरिकल में सवाल यूज होता है। क्लियर। ठीक है। इन सबसे ज्यादा जरूरी समझना क्या है, पहले एक और कर ही देते हैं, फिर इसके लगे हाथ इसी में एक लास्ट पार्ट आता है क्या, जिसका नाम है एम्पियर। अरे वाह, पता मैं क्यों खुश हूं? एटलीस्ट तुम लोग को नाम तो पता है। नहीं सच में, ध्रुव ने भी बोला। एम्पियर सर्किटल लॉ कैसा है, कैसा है, कैसा है? गॉस लॉ, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉसेस लॉ था वैसा था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे पूछे अगर वाइवा में कभी कि क्या मैग्नेटिज्म में अपना गॉसेस लॉ होता है, नहीं, गॉसेस लॉ भी होता है। गॉसेस लॉ क्या देता है? फ्लक्स। वेरी गुड। गॉसेस लॉ क्या देता है? फ्लक्स क्या होता है? परपेंडिकुलरली, है ना। नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड, उससे क्या पता चलता है भाई साहब, क्या पता चलेगा? कॉमन सेंस की बात है। जब फील्ड लाइन जहां बहुत ज्यादा रहेंगे उससे क्या पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है वहां पे। हाँ, इंटेंसिटी एक ही चीज है। ठीक है, चलो। तो गॉसेस लॉ मैग्नेटिज्म का भी होता है, मैं मतलब उसके लिए लिख दे रहा हूं थोड़ा सा। गॉसेस लॉ दोनों होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी होता है और मैग्नेटिज्म में भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉसेस लॉ क्या था कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट विथ एरिया, डीएस इज एरिया, ई डॉट डीएस डॉट प्रोडक्ट है कॉस थीटा, इसीलिए फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स को ऐसे दिखाते हैं फाई से, है ना, ये ई लगाया मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर विल गिव यू व्हाट, नेट चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। याद आया? याद आया? पक्का। मैग्नेटिज्म में क्या हो जाएगा, सेम वैसा ही हो जाएगा, फ्लक्स इस पर बी लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है भाई साहब। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी एरिया इज 0। क्यों? इसका लॉजिक एक ही लॉजिक है, नो मोनोपोल्स एग्जिस्ट। मैग्नेटिज्म में सर नॉर्थ और साउथ हमेशा साथ में ही रहते हैं, कभी भी आप नॉर्थ और साउथ को अलग अलग कर नहीं सकते। तो नॉर्थ जितना फील्ड बाहर भेजेगा साउथ वापस उतना अंदर ले लेगा उस एरिया में, इसीलिए मैग्नेटिज्म का गॉसेस लॉ 0 होता है। वापस आए एम्पियर सर्किटल लॉ पे। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्किटल लॉ देखो, ये समझो, ये सब सरफेस इंटीग्रेशन था, थोड़ा मैथ समझना। एरिया इंटीग्रेशन था, सरफेस यानी जैसे बोर्ड है तो बोर्ड का पूरा एरिया के लिए हम कैलकुलेट कर रहे थे। क्लियर। एक सर्कल में क्या क्या होता है गर्व, मतलब थोड़ा ज्योमेट्री में, एक सर्कल में हम क्या क्या निकाल सकते हैं सर्कल का? आर तो एरिया निकाल सकते हैं, और सरकमफ्रेंस। एरिया और सरकमफ्रेंस में क्या फर्क है डायमेंशन के हिसाब से बोल? एक एक 1D है, एक 2D है। 2D कौन है?
बोल ना कैसे, स्क्वायर आता है। और सरकमफ्रेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर मीटर होगा, यानी कि 1D है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ वैसे समझो, दिमाग में डाल लो कि गॉसेस लॉ है 2D और एम्पियर सर्किटल लॉ है 1 डायमेंशनल। ठीक है, इसीलिए एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ व्हाट, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, डीएस नहीं आता, एरिया नहीं आता है, लाइन इंटीग्रल है, तो यानी आप सरकमफ्रेंस का करेंगे। ये क्या हो जाता है, इज इक्वल टू, यहां पे था, इसका कांस्टेंट क्या है इस चैप्टर का, म्यू नॉट। अच्छा देखो यहां पे सब चीज का सोर्स कौन था, चार्ज पे सारा खेल था। इस चैप्टर में सारा खेल किसकी वजह से है, सोर्स क्या है, ठीक है। ये सरफेस इंटीग्रल है बेटा, एरिया का, पूरे एरिया से। हाँ हाँ लाइन इंटीग्रल है वो, ठीक है। तुम इसको भी क्लोज इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्लोज इंटीग्रेशन है ना, लेकिन लीनियर है वो, सरकमफ्रेंस यानी एक जगह से कहीं शुरू होगा और वापस वहीं पहुंचेगा। अब तुम देखो इसका इसका आउटकम क्या आता है, इसका आउटकम क्या आता है, फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहे हैं ना, ठीक है। इसका आउटकम ये आता है बच्चा कि बी डॉट डीएल एक सर्कल है, उसका पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना लेंथ आएगा, 2 पाई आर। यानी अच्छा कॉस को हम 1 बना लेते हैं, 0 डिग्री उसको समझ में आता है, यानी कि कॉस थीटा यहाँ पे कितना हो गया 1 एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, फिर क्या हो गया, बी इंटीग्रेशन करके कितना आ गया 2 पाई आर। फॉर्मूला क्या कह रहा है, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्लियर, ये फ्रेम से बाहर जा रहा है। सो ये हो गया, क्या हो गया, बी इंटू 2 पाई आर इंटीग्रेशन के बाद म्यू नॉट आई, यानी कि इसलिए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट आई बाई, ठीक है। अब आते हैं किस पे, इस टॉपिक में कुछ बचा है क्या, एक आध सवाल ले लें। चलो रैंडमली मैं कुछ सवाल ले रहा हूं, जैसे एक बहुत फेमस सवाल है, कुछ ऐसा रहेगा, कोई करंट ऐसे आ रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, यहां पे पूछ रहा है आपसे, ठीक है। और क्या क्या रह सकता है, ऐसा वाला तो बहुत फेमस होता है, करंट ऐसे गया ऐसे गया, हाँ कोई भी ले लो, सब एक ही है बेटा। अच्छा और क्या क्या ले सकते हैं, एक और ले लेते हैं, ऐसा भी रहता है बड़ा फेमस है सवाल, इसमें एक ऐसे और एक ऐसे ऐसे मिला दिया, करंट आया, करंट ऐसे डिवाइड हुआ और फिर करंट ऐसे निकल गया, ठीक है। एक और ले लेते हैं चलो, अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो, कि वो हो ही गया, ले चुके हैं हम, ठीक है, तीनों तीनों ले चुके हैं। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, इसमें कितने कंपोनेंट, सबसे पहले कंपोनेंट पहचानो, 3 कंपोनेंट है, एक ये करंट डेफिनेटली इसमें ऐसे जा रहा होगा, 1 2 3, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इन दोनों के लिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये दोनों 1 और 3 के लिए कौन सा वाला, टर्मिनल वाला, किनारे पे है पॉइंट, उसके लिए आया ना आया ना आया ना, यानी इसके लिए भी लगेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इसके भी लगेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। हमको अब चेक क्या करना है, डायरेक्शन, इसके लिए कैसा डायरेक्शन है, देखो ये डीएल इधर है, डीएल से ये कैसा है, कैसा ये रोटेशन, डीएल से आर एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ डीएल से आर कैसा है, तो यानी ये दोनों क्या हो गए, कैसे कैसे बोल रही है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐड हो गया ना, ठीक। इसका कैसा है, ये तो साफ ही दिख ही रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी ये भी ऐड हो जाएगा, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर प्लस क्या बनेगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, और इसका हाफ, समझ में आ गया, पक्का सबको समझ में आ गया। मैडम सर्कुलर सर्कुलर का भी निकाला था ना,
सेमी सर्कल का फिर हाफ मल्टीप्लाई हो गया पूरा, फिर पाई का हमें पाई सर्कल वाले में पाई नहीं होता है भाई, जो सर्कल वाला क्या था उसमें पाई करना आएगा। अरे यार डीएल क्रॉस आर है ना, डीएल क्रॉस आर है, जब डीएल क्रॉस आर में डीएल रखोगे तो इसी इसी को कर लो, क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, डीएल की जगह क्या लिख देंगे 2 पाई आर इंटू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, कितने आर हो गए, एक आर ऊपर एक आर ऊपर, कट गया एक, ये से क्या हो गया 2 कट गया, तो क्या बच गया म्यू नॉट आई बाई 2 आर, क्या बात करती हो, चलो खत्म करें इस टॉपिक को। अच्छा तो ये समझ में आ गया, इसमें क्या हो जाएगा सर, इसमें भी 3 कंपोनेंट है 1 2 एंड 3, क्या होगा 1 और 3 का 0 होगा, क्यों 1 और 3 का 0 होगा, क्यों 1 और 3 का 0 होगा, क्यों भाई रेडियस के अलॉन्ग है यार, डीएल और आर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इससे 0 होता है क्या भाई, ये डीएल रहा और यही आर है, तो जब जब डीएल और आर पैरेलल या एंटी पैरेलल कहीं भी बनेगा उसके बीच का एंगल 0 या 180 डिग्री होगा, साइन 0 या 180 कितना हो जाता है, क्लियर, तो इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड, इसका कोई, इसका क्या बचा फिर 1/2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 2 आर, अपने दिमाग को ऐसे सिखाओ, डायरेक्टली मत लिखो 4 आर, क्लियर, चलो इसमें आ जाओ, इसमें 4 है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड और थर्ड कैंसिल हो जाएगा, पक्का, किसको किसको लगता है सेकेंड और थर्ड कैंसिल हो जाएगा, सोच के देखो, निष्ठा सही बोल रही है, फर्स्ट और फोर्थ ऐड हो जाएगा, सेकंड और थर्ड कैंसिल, मैडम एक करंट बट गया ना यहाँ से आके, एक इधर गया किधर गया, क्लियर क्लियर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों में लग जाएगा 2 टाइम्स दो वायर हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर बाहर निकल के आ जाएगा, चले खत्म करें आगे टॉपिक पे चले, हाँ भाई ठीक है चले आगे, हाँ 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 ठीक, वेक्टर प्रोडक्ट बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल कहाँ है, ये है डीएल, और आर कहाँ है इसके लिए, ये है, डीएल से आर कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउट ऑफ द प्लेन, इसके लिए भी डीएल कैसा है ऐसा, आर कैसा है ऐसा, डीएल क्रॉस आर कैसा दिख रहा है, यानी ये भी आउटवर्ड दोनों ऐड हो गए, ठीक है, बाहर सवाट लॉ के बाद क्या है अगला, लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स क्या होता है निष्ठा, जल्दी जल्दी रिकैप करवाओ सबको, तब तक मैं मिटा रहा हूँ बोर्ड, कल ही बताया था निष्ठा को परसों, निष्ठा जब आप राबिया थे, आईएलबी क्यों आएगा मैडम, लॉरेंज फोर्स है, लॉरेंज फोर्स किस पे लगता है, लॉरेंज फोर्स है क्या, डिफाइन लॉरेंज फोर्स, गर्म, लॉरेंज फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पे फोर्स लगता है क्या, किस कंडीशन में, मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, कोई चार्ज है, मूविंग चार्ज पे अगर फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, यही फर्क है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कैसे चार्ज पे फोर्स लगता है ध्रुव, कैसे भी, कैसे भी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है कि हम तो मार ही देंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वो शेयर है जिसके पिंजड़े में अगर तुम घुस गए, तुम बैठे हो उठ रहे हो भाग रहे हो सो रहे हो हग रहे हो, सॉरी, तब भी कोई नहीं चलता है, तब भी क्या करेगा शेयर, आपको खा लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कौन सा फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, नाम क्या है इस फोर्स का,
इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ। कौन सा फोर्स है? नाम बताओ ना, साइंटिस्ट किसने दिया ये? कूलम फोर्स। ठीक है, आप लोग के दिमाग में बैठा हुआ है कूलम फोर्स, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। साला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लेके आया घोड़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड है किसका? किसी और चार्ज का। तो हो गया ना भाई। चलो एक बार जो मास्टर घुसेड़ दिया तुम्हारे दिमाग में ना, जिंदगी भर अपने बच्चों को, पोतों को वही पढ़ाते रहना, बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन, समझना कुछ नहीं। तुम लोग का फिजिक्स, तुम लोग का रिलीजन सब एक ही जैसा है। रोज जपोगे लेकिन भगवान को पहचानोगे नहीं। एनीवे, चलो वापस आते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड वो शेयर है सर जो आपको चांस देता है कि आप बच सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में क्या कंडीशन निष्ठा? मुंडी में झुकाओ। रिलीजन पे इतना टची नहीं होता है, आज है कल नहीं रहेगा। फोर्स तभी लगेगा जब, मैं कहता हूं इसमें भी एक कंडीशन है, मूव हो रहा है फिर भी फोर्स नहीं लगेगा। तो सच में मतलब पैदाइशी हो या धीरे धीरे हुआ है ये सब, कोई चीज मूव कर रही है और फिर भी अगर उस पर फोर्स नहीं लग रहा है, आप बोल रहे मूविंग पे लगेगा। मैं अरे एंगल बोलो ना यार, जब पैरेलल होगा इन द डायरेक्शन इन नहीं, ये मुझे मत बता कर। जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, बार बार क्रॉस प्रोडक्ट, इस चैप्टर में सारा महान आदमी कौन है चैप्टर का? फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या नाम है इसका? मुझे लगता है इसमें टी नहीं होता है, किसी ने सुधरवा दिया था। मैं बचपन से लॉरेंस टी जेड लिखता हूं, आई गेस नहीं होता है। लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स कौन सा फोर्स है भाई साहब? मूविंग चार्ज पे लगने वाला, मूविंग चार्ज होना चाहिए पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए। सो फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू, अगेन क्रॉस प्रोडक्ट, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब कौन सा एंगल, कौन सा फंक्शन? साइन थीटा। साइन की वैल्यू कब जीरो हो जाती है? जो ध्रुव को बोलता हूँ ना, तुम लोग अपने ऊपर ले लो, खुद से ले लो कुछ बढ़िया सा। ध्रुव को बोलता हूँ ये क्या है, जानते हो इसको? हेलो 90 वालों, क्या क्या बोलता हूँ मैं इसको? पानी नसीब नहीं हो तो थूक में मरो तुम। पानी में मरेंगे, पानी की बेइज्जती कर रहे हैं। लगा लो यार, अंग्रेजों का कोई भरोसा है, कब लगता है कब नहीं लगता है, लगा ही रहता है इनका तो। चलो चलते हैं, चलो हमको लॉरेंज में होता क्या उससे मतलब है, लॉरेंज में लगता क्या उससे मतलब नहीं है। सो फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ओके, सो यानी कि v और b के बीच एंगल अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री हुआ तो भी फोर्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अगर भाग गए तुम तो तुम बच जाओगे, फोर्स नहीं लगेगा। और मैडम क्या तुम डायलॉग मारते रहते एक्सेलरेटेड, तुमको एक दिन और भी मैंने टोका था। फोर्स का मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब फोर्स, दोनों साथ साथ ही है। फर्क किस बात का है? गजब यार, गजब, वेरी गुड, यस, मास का है। चलो देखो, फिजिक्स को ना वेक्टर दो जात में बांट लो, साफ साफ, वेक्टर और नॉन वेक्टर। मतलब वही स्केलर, ठीक है। तो फोर्स को कौन और रिप्रेजेंट कर रहा है भाई जमीन पे? एक्सीलरेशन। तुम बोलते हो फोर्स लगा, तो फोर्स दिखेगा कैसे? खत्म। चलो क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, बी, तो अगर थीटा इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री तो फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम कितना? क्यू वी बी। क्लियर? अब इसमें कंसेप्ट क्या है? इसमें कंसेप्ट ये है खास करके स्पेशल, जिसपे ये सवाल, जहां से सवाल सबसे ज्यादा जनरेट होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट। पता नहीं ये कलर उस पर दिखता है कि नहीं, नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ कर सकते हैं,
मेरे लिए लॉरेंट फोर्स सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप कहते हो कि भाई बोथ प्रेजेंट, एकदम कह सकते हैं कि बोथ ई एंड बी, इसमें आएगा इसमें सवाल आता है, वेलोसिटी सेलेक्टर वगैरह का सवाल आता है, तो इसमें नेट फोर्स क्या हो जाएगा फिर? नेट फोर्स एफ नेट कितना हो गया? क्यू ई, ये तो हो गया। ये कौन सा लॉ है? ये कौन सा लॉ है? एफ इज इक्वल टू क्यू ई। मुझे सच में वीडियो पॉज करना पड़ेगा। कितना कन्विक्शन से इसने मना किया। मैंने साला ऐसी वर्मा भी 2 बार किताब पलट ले पहले, क्या कह रही है, नहीं गलत पढ़ा रहता है आज तक है। ओके, प्लस क्यू ले लूंगा बी क्रॉस बी। क्यू को आप कॉमन ले सकते हैं, अलग अलग किताब में अलग अलग तरीके से लिखा रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा? वी क्रॉस बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोनों फोर्स को ऐड कर दिए, क्लियर। अब दोनों वेक्टर है, अब ऐड होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? वेक्टर में कोई चीज ऐड होगी ध्रुव, किस पे डिपेंड करता है? एडिशनेबिलिटी पे। तो मेरे को आता है कि नहीं आता है? किस पे? डायरेक्शन जो है, देखो सुनो, तुम कुछ जो वर्ड यूज करते हो, तुम मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी, निष्ठा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो आप जब डायरेक्शन आप वो बोलते हो ना, जो आपको ऐसे सुना दिया गया है वो मंत्र की तरीके से, आप उसका मतलब नहीं जानते हो। एंगल पे, अगेन जमीन पे डायरेक्शन का मतलब क्या रियलिटी में? क्या बोला आपने? निष्ठा में 48 घंटे से ना 24 घंटे ज्यादा से ऑलरेडी शॉक में हूँ। बहुत ग्रीफ समझती हो ना, GRIEF, मैं उसमें हूँ। ठीक है, दादी का अंतिम संस्कार मैंने वीडियो कॉल पे देखा है, तो मैं वैसे ही बहुत परेशान हुआ, तुम अलग एंगल पे। वेक्टर का डायरेक्शन मतलब एंगल पे। कहाँ था? हाँ, ये हो गया। तो लॉरेंट फोर्स अगर ये रहे तो घबराने का, इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो चार्ज बैलेंस कंडीशन में इक्विलिब्रियम बोल दे आपको, है ना, इक्विलिब्रियम है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसके बाद भी चार्ज कहीं जा नहीं रहा है, तो डेफिनेटली क्या हुआ होगा ध्रुव? मतलब कि तुम हो एक ऐसे जंगल में जहां एक तरफ शेर एक तरफ चीता है, फिर भी तुम बच गए, तुम कहीं नहीं गए, तो कैसे हो सकता है? कब हुआ होगा? जल्दी बोल, बोल ना रे, तू ना दिमाग की तरफ वाले शर्मा ही ले। क्या? हाँ, बैलेंस फोर्स का मतलब दोनों बैलेंस हो गया। कब? फोर्स को बैलेंस लिखते कैसे मैथमेटिकली? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। नहीं, ये गलत कंसेप्ट है। फोर्स का इक्विलिब्रियम डजंट मीन टू टॉर्क का इक्विलिब्रियम है, और टॉर्क का इक्विलिब्रियम डजंट मीन मतलब नेसेसरीली, इसलिए 4 कंडीशन होता है, मैकेनिक्स 4 होता है, 4 पार्ट में। ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम मतलब जब नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो गया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब जब नेट टॉर्क 0 हो गया। तो ट्रांजिशनल भी 0, रोटेशनल भी 0 हो सकता है, ट्रांजिशनल और रोटेशनल दोनों नॉन 0 हो सकता है, ट्रांजिशनल 0 हो सकता है, रोटेशनल नॉन 0 हो सकता है, रोटेशनल 0 हो सकता है, ट्रांजिशनल नॉन 0 हो सकता है। 4 कंडीशन हो सकती है। मैकेनिक्स में किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं साहब? न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था? न्यूटन का थर्ड लॉ किसने बोला? थैंक यू देवी, तुम यहीं बैठा करो। इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि दो, इसमें 2 फोर्स दिख रहा है क्या आपको? एक फोर्स ये है, एक फोर्स, दोनों इक्वल है, तभी ऐसा हो सकता है। यानी कि क्यू ई मस्ट बी इक्वल टू क्यू बी बी। मैं क्रॉस प्रोडक्ट हटा के लिख रहा हूं, आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगा के लिखना है तो आप लगा के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात देखिए, ठीक है। यानी कि डेफिनेटली फिर क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यानी कि वी क्रॉस बी का जो वेक्टर है, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, माइनस लगा लो। हाँ हाँ, तभी तो 0 होगा ना मैडम, एक सम दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, तो दूसरा माइनस होगा। इक्वल एंड अपोजिट बोल रहे हैं तो नेगेटिव तो
क्या हो गया है सबको? तू लोग सोच क्या है क्या कि जो मैं बोलूंगा उसका तो उल्टा ही बोलना है कि नमक कम है? नहीं, बहुत ज्यादा है। हद है यार, हर जगह एमसीक्यू वाला तुक्का नहीं चलता है। हे साले, मुझे लोग चीनी डालते हैं बताते नहीं है यार, लास्ट में एकदम सब चीनी जाती है, शुरू में लगता है कितना फीका है। चलो 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 सर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ आते हैं, इसमें मेन कंडीशन क्या है कि जनरली सवाल आपको ऐसा रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहीं गिवन है, इसका मतलब क्या है वेदिका अगर मैं इनटू, तो आउटवर्ड्स को कैसे उसको बताओ फिर। क्लियर, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? पक्का ना? तो ऐसे ऑब्वियस बताता है जैसे पता ही था कि यार क्या सिली पूछते हो सर आप। और Q जो है इस वेलोसिटी से, देखो V है क्योंकि अब हम उस एरिया में घुस रहे हैं जहां पे ध्रुव होना शुरू होगा कंफ्यूज, कब वेलोसिटी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो किसी वेलोसिटी से Q इस फील्ड में इंटर कर रहा है, फील्ड कैसा है, यानी कि डेफिनेटली कैसा है, परपेंडिकुलर है। जब भी B परपेंडिकुलर होगा B के, वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के, तो क्या चीज हो जाएगा, अपने आप। मैडम परसों ही बताया तुमको, ऐसे तो मत किया करो यार इतनी। अरे इसको बोल रहा हूं मैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। क्लियर, सर्कुलर मोशन में आते ही एक सूडो फोर्स जन्म ले जाएगा अपने आप। सर्कुलर मोशन जैसे ही होगा, वेरी नाइस, कौन सा फोर्स, वेरी नाइस, फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा गलत बोल रही है, तो सही है। वो एक्सट्रीम बीएमसी वाला टैलेंट दिखा रही है, ओमेगा बोल रही है। हाँ चलो, जिसको ओमेगा, अब मान लो आधी क्लास को ओमेगा ही नहीं पता है क्या है। सेंटीमीटर फोर्स मैडम आपको परसों बताया मैंने। हाँ हाँ ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटीमीटर फोर्स का मतलब क्या हो गया, क्लियर, फॉर्मूला तो रट ले, मुंडी हिलाता है। हाँ हाँ, अब यहां पे क्या होगा, ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, क्लियर, बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं, टाइम नहीं है अभी। तो क्या करना है, क्यू बी बी को किससे इक्वल कर दो, इतना याद रखना मिनिमम, ये याद रखोगे तो सारे रास्ते खुल जाएंगे खुद के खुद। चलो क्या निकालना चाहते हो, सवाल तुमसे पूछा है, परसों निष्ठा सवाल बना रही थी, क्या सवाल था, क्या पूछ रहा था उसमें, परपेंडिकुलर होगा तो ऑटोमेटिकली वो सर्कुलर मोशन में आएगा, और सर्कुलर मोशन में आएगा तो अपने आप एक फोर्स, हाँ उसको कैसा, ऐसे पूरी जाति वाले ऐसे सारे कलेक्टिवली ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं जो खुद ही जन्म जाए और खुद ही मर जाए, हाँ सूडो स्टार्ट, सूडो का स्पेलिंग क्या होता है, साला नेटफ्लिक्स सही में देखता है तो ये अंग्रेजी वहीं से आती है। चलो 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 चलो, क्या निकालना है ध्रुव, वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी कितना होगा जल्दी बताओ, बी इज इक्वल टू कितना होगा, आर इज इक्वल टू कितना होगा, जल्दी जल्दी बताओ, देख देख के बताओ, काटो पीटो और क्या, खून खराबा मचाओ। तुमको समझ में आया वीआईक्यू कैसे हो गया, मैं वीडियो सच में आज पॉज कर दूंगा, जल्दी बता कैसे हुआ। तू कट के बस ला दे, आ तो जरा जल्दी 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 जल्दी, जा, मैं जानता हूँ ना तेरे से दाएं बाएं होने में सारा कुछ नहीं नहीं, अब तो आ ही गया, अब तो आ ही गया, तो कर ही ले, बस क्या लिखा है, v इज इक्वल टू, साला कौन आदमी इसको इसको, हाँ v इज इक्वल टू
इट्स लाइक वो अपना पैर ऐसे उठा के ना पीछे मुंडी में चिपका। कैसे है, कैसे है ध्रुव? v इज इक्वल टू क्या किया तूने, कैसे किया? अबे v है ना ये, तो अपना पहचान पाता है कि मेरा v कौन सा है, मेरा q कौन सा है ना? तो v चाहिए, तो ये सब ऊपर गए, हम नीचे आया, ये नहीं आता है तेरे को? अच्छा, हाँ हाँ, r क्या है, r क्यू भी होगा ना बाई m। अब देखो ध्यान से चीज देखना, पहले एक काम करते हैं, सारा निपटा लेते हैं, फिर एक पूछा जाएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा टाइम पीरियड हो जाएगा। करेंगे कैसे टाइम पीरियड, कैसे करेंगे वेदिका दीदी? सर्कुलर मोशन है तो फिर पाथ कितना लंबा होगा, टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सही बोला ना मैंने? हाँ, और 2 पाई लगाना पड़ेगा बेटा, बस 2 पाई आर भाई। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहा, रख वहां, क्या हो गया, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर क्यू बी, और एम चला गया ऊपर, ये आर ही है भाई, कैपिटल आर से आर कट गया, तो क्या बचा 2 पाई एम बाई, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ध्रुव? 3 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा वेदिका? बोलो ना, फॉर्मूला बोलो ना। क्या कर दिया उसने? 2 पाई एम, क्लियर? अब आप लोग को कुछ इस पर ध्यान से देखना है, क्या ध्यान से देखना है वो मैं बता रहा हूं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकला, देखो ध्यान से, आप लोग वेलोसिटी का बहुत सारा फॉर्मूला देखोगे, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूं, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, फॉर्मूला सही मान लू ना मैं, इसका तो कहा था, ठीक है, तो Q बाई एम, रेडियस क्या है, प्रोपोर्शनल टू m बाई Q, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m बाई Q, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू Q बाई m। ये क्या लिख रहे हो सर, Q बाई एम, m बाई Q, Q बाई एम, m बाई Q, क्या क्या कहना क्या चाह रहे हो? आपको सवाल जनरली क्या रहता है, याद है इस चैप्टर का सवाल, इस टॉपिक का? पानी पी, पानी पी, पी लेती, फिर कहती है मेरी हिचकी पानी से नहीं रुकती है, तो लाइव क्लास में दारू पिलाऊं? कहना क्या चाहते? क्या? हाँ हाँ हाँ, क्या 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 सवाल में क्या पूछ रहा था? नहीं नहीं नहीं, क्या पूछ रहा था? हाँ, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आते हैं, क्या आते हैं इस टॉपिक में सवाल? अल्फा बीटा पार्ट, नहीं इसमें रहेगा, आपको उसका रेडियस का रेशियो निकालिए, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालिए, टाइम पीरियड का रेशियो निकालिए, पाथ डिफाइन कीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में सब सवाल आता है, ये डबल वो ट्रिपल वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। फिर वो सवाल रहेगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, ठीक है, इसमें नहीं। बोले प्रोपोर्शन देख के ये इसने अंदाजा लगा लिया कि डबल ट्रिपल वाला हो, सही अंदाजा सही था, लेकिन यहाँ पे रहेगा तुमको कि एक अल्फा पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहे हैं, तो उनका रेडियस का है ना रेशियो निकालिए, तो सिंपल है ना। ये क्यू क्या है, क्यू और एम क्या दिखा रहा है, जल्दी गर्व, चार्ज और किसका मास, उसी चार्ज का मास में, इतना सोचने क्या लगते हो? तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो उसके चार्ज और मास का रेशियो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज और मास का रेशियो क्या होगा, लगभग सेम होगा, 19-20 का फर्क रहता है, लेकिन अच्छा डायरेक्शन उल्टा उल्टा होगा, समझ में आ रहा है ना? प्रोटॉन अगर इधर इधर घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमेगा, लेकिन अल्फा पार्टिकल किसके साथ घूमेगा, प्रोटॉन के साथ या इलेक्ट्रॉन के साथ? क्यों? पॉजिटिव होता है, दीदी से सीखो, ठीक। सर बट एक मिनट कर दो, इसमें एक क्वेश्चन आता है, इसमें बना के दिखाना पड़ता है, वो वाला क्वेश्चन एक बार कर दो। क्या बना के दिखाना? तीनों चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, हाँ हाँ चलो ले चलते हैं, ले चलते हैं, ले चलते हैं, चलो अभी ले लिया हमने क्या, एक ले लिया, ये तो बिल्कुल नहीं दिखता है, तो एक ले लिया प्रोटॉन, एक ले लिया इलेक्ट्रॉन और एक ले लिया अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता क्या है ध्रुव, ध्रुव
अल्फा पार्टिकल क्या होता है? डब्ल्यू चार्ज हीलियम। देख मैं तेरी मेमोरी ना एकदम परमानेंटली लॉस करवा दूंगा। डब्ल्यू चार्ज हीलियम। हीलियम का मास कितना होता है? वन रेवोल्यूशन टाइम टेकन इन वन रेवोल्यूशन। ठीक है, हीलियम का मास कितना होता है? 4। ओके, तो सर इतना हमको पता है कि प्रोटॉन अगर मान लो ऐसा गया है, हालांकि वो चेक करना पड़ेगा, देख लो पहले कैसे हमको चेक करना है। v क्रॉस बी ना, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर है? इनटू द प्लेन। हमको क्या चेक करना है? v क्रॉस बी, जो वेक्टर पहले है वही लेना है। v से b कैसा दिख रहा है मुझे? सबको कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अब इस प्लेन के ऊपर आएगा, यानी कि फोर्स किधर लगेगा? इधर। ठीक है, ये फोर्स लगा इसलिए ये इधर घूम गया। इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम जाएगा। अल्फा पार्टिकल किधर घूमेगा? ध्रुव, अल्फा पार्टिकल किधर घूमेगा? ये बात मैं बोलता हूँ 2 साल से। सोच मैं कैसे जिंदा हूं। एक बार फ्रस्ट्रेट हो गई। क्या बताया था? अभी तो बताया था। मार ना, मैं नहीं मारता, मैं बनाऊ, वचनों में बनाऊ। अबे यार पॉजिटिव है तो प्रोटॉन की तरफ जाएगा ना बे। हाँ है। लेकिन इसका रेडियस कैसा होगा? रेडियस क्या बोला आपने? मास अपॉन चार्ज। तो प्रोटॉन का अगर यही है, अगर यही हीलियम के लिए मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा? मास की जगह क्या लिख देंगे? 4, और चार्ज की जगह डबल, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। समझ में आ गया आप सबको? यानी कि इसका रेडियस थोड़ा सा क्या होगा? बड़ा होगा। खत्म। ये कसम खाई है कि जब सब कर लोगे ना फिर मैं आऊंगी। क्लाइमैक्स के बाद नाम पता गाना वाना चल जाएगा। हाँ, ये ऐसा ही राइटर होगा जिसने कटप्पा का सीन दिया होगा लास्ट में। हाँ मैडम, ठीक है, अब समझ आ गया क्यों हुआ डबल? हाय बाय। इसको मैंने रखा है भाड़े पे कि लास्ट में एकदम तू पूछा कर सरप्राइज। जब मैं खत्म कर दूं तो तू वहां से आ जा टेस्ट के लिए। टेस्ट लेती है। तू क्या चाहती है बोल? जो बोलेगी। अल्फा की औकात होगा गामा उमा अपनी जगह पे। निष्ठा निष्ठा रह के सामने एक बार भिड़ेगा सामने। चलो ठीक है, हाँ बेटा डबल ही होगा। नहीं बुरा मत, पता मन में आजकल कुछ बोल देती है। ठीक है मिटाऊं? तेरा तो मिटा हुआ ये सब, तुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे अपने शादी का कार्ड ब्लैंक मत भेज देना किसी। अब बाहर पंडाल के बाद आप बताओ। अरे मुझे बस मिटाने के लिए चाहिए। चलो अच्छा जा रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो जा रहे हैं। जितना मैंने सोचा था उतना फास्ट नहीं हो रहा है। बाकी ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चलेगा। चलो अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद 3 टॉपिक हम एक साथ करेंगे। हालांकि इसमें एक छोटा सा टॉपिक बच गया था कि अगर 90 डिग्री पे नहीं हुआ तो क्या होगा, वो हम किसी और दिन कर लेंगे। मतलब स्पेशल केस है, मोटा मोटी जनरल सिलेबस पहले खत्म कर लेते हैं। यार इस कपड़े से मिटने वाला नहीं, बहुत कालिक छोड़ रहा है। चलो ये खुद अपना ही छोड़ दे रहा है ज्यादा। ध्रुव है ये। और तेरी की तो बड़ा काला काला निशान छोड़ रहा है। हाँ। ये यार तो बहुत ज्यादा छोड़ रहा है। चलो अगला टॉपिक क्या है? हाँ, अब ये था मूविंग चार्ज पे। अब सेम फोर्स हम किस पे सीख रहे हैं? करंट कैरिंग एलिमेंट पे। यानी एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कराएंगे, फैराडे, है ना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल।
ये फैराडे का मोटर लॉ है, इसी पे तो मोटर बनाया था फैराडे ने। ठीक है, तो एक हम क्या लेंगे, वायर लेंगे जिसमें करंट पास कराएंगे और उसके आसपास हम क्या रख देंगे, मैग्नेट। मोटा मोटी यही कहानी है ना। तो वायर क्या होगा, हिलने डुलने लगेगा। क्यों, क्योंकि एक तो मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फोर्स लेके आएगा। वायर का मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालेंगे ध्रुव, वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड लेके आया, कैसे कैलकुलेट होगा, वायर कितना मैग्नेटिक फोर्स लेके आया, कैसे कर, वाह थैंक यू। तुमको भूख लगी है क्या वेदिका? हाँ नहीं, आपने पूछा क्या? हाँ, बाहर से ओहो, हाँ बाहर से वाट लॉ से कैलकुलेट कर लेंगे, अभी सीखा था ना भाई। तू फोन मारूंगा ना, मतलब तो ऐसा कर देना फोन को, मेरा फोन यहाँ है क्या 1 घंटे से। देखते हैं जब तक है जान, कौन पहले हार मानता है, देखते हैं। हाँ, सो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर डेफिनेटली इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पूरा लिख नहीं रहा हूं, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कैसे करें, क्या क्या निकलेगा, फॉर्मूला क्या है इसका, एफ इज इक्वल टू, अभी इसके पहले क्या फॉर्मूला लिखा था, एफ इज इक्वल टू हाँ, क्यू क्रॉस तो हो ही नहीं सकता, क्यू वेक्टर ही नहीं है। ठीक है, तो क्यू की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक, वी की जगह क्या आ जाएगा, वेरी नाइस। ठीक है, अगेन वही, अगर 90 डिग्री है तो इसका फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, आई एल बी। ठीक है, इसमें कुछ खास सवाल नहीं आएगा, सीधे सीधे वायर रहेगा और आपको फोर्स निकालना रहेगा, डायरेक्शन अगेन क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते जाएं, इसमें अगला टॉपिक इसी में ले लेते हैं। अगर दो पैरेलल वायर है, पैरेलल वायर है, क्या हो सकता है, सेम डायरेक्शन में हो सकता है और फॉर्मूला दोनों का सेम ही रहेगा। क्या रहेगा फॉर्मूला, क्या रहेगा फॉर्मूला, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन, मतलब ये अगर I1 है, I2 है, ये I1 है, ये I2 है, 4 पाई आर इंटू एल, एल रहेगा किसी दूसरे वायर का कोई खास सेक्शन ऑफ लेंथ गिवन होगा एल का, कि इतना सेंटीमीटर का वायर है। एक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए और दूसरे वायर पे फोर्स कैल, मतलब दिस इज, समझो ये क्या है बेसिकली, कोई भी एक वायर इसमें क्या है, बेसिकली बार मैग्नेट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। क्लियर, फॉर्मूला वही लग गया। तुम गौर से देखो तो ये वाला फॉर्मूला क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए फॉर्मूला क्या देगा, ये बी इज इक्वल टू, अगर बी वन करते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई ए 2 पाई आर होगा, यहाँ पे 2 पाई आर सेंटर पे, यही था ना। अब ये बी हो गया, फोर्स का क्या हो गया, आई एल बी, बी यहां से आ गया, देखो देखो वेदिका यहाँ देखो, फिर तुम बारे पूछोगे कैसे आया, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, आई, यानी कि ये हो गया आई टू, एल गिवन है, बी, बी की जगह क्या रख देंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा, सबको इकट्ठे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर इंटू एल। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला। क्लियर, इसमें अगर तुमसे कोई पूछ ले कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये होगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर, यानी कि इसका यूनिट न्यूटन होगा और इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर। क्लियर, अब खास बात,
सेम डायरेक्शन का करंट है तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? सेम डायरेक्शन का करंट है तो उल्टा अट्रैक्ट करेगा, ऐड होगा। सेम अट्रैक्ट करेगा। हर जगह ऐड वैड नहीं करना है। दोनों वायर क्या होंगे, पास पास आएंगे, यानी कि ये नजदीक आना चाहेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन का करंट क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है, और ये अट्रैक्ट करेगा। खत्म, आगे चले। अब इसी में आखिरी टॉपिक पे हम आ गए हैं, इसका नाम है टॉर्क कैलकुलेट करना। ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखें। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टॉर्क होता क्या है, पहले टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू, अरे वेरी नाइस, क्या हो गया, पेन नहीं चल रहा है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? तो बेसिकली इसको ऐसा समझ लो, फोर्स का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, आई एल बी, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को सपोज करो मैं एक्स साइन थीटा लिख देता हूं, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। परपेंडिकुलर का जब भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर आता है ट्रिगो में, तो हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, क्लियर, पक्का? तो कुछ नहीं हो, क्या हो जाएगा ये, अच्छा इसमें एक नंबर ऑफ टर्म्स भी, अब टाइम आ गया है, बहुत देर से हम छोड़, अच्छा एक चीज इसमें छूटा था, सोलोनॉइड वगैरह छूटा था, तो उसका फॉर्मूला आपको आता होगा सोलोनॉइड का, म्यू नॉट, म्यू नॉट, सोलोनाइड का फॉर्मूला, सोलोनाइड का फॉर्मूला, मैडम क्या बात कर रही हो आप, जो बता रहे हो वो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है। चलो, सो एन नंबर ऑफ टर्म्स भी डाल देते हैं, आई एल बी एक्स साइन थीटा। सो ये एल और एक्स दोनों मिलके क्या बन जाएगा, एरिया। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, एन आई ए बी साइन थीटा, आप चाहते हो तो अपने साथ, है ना, अचानक बोर्ड गंदा हो गया। सो दिस NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, NIA विल बिकम व्हाट, एम बी साइन थीटा, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। अब अगर थोड़ा बहुत याद है तो ये आपको फर्स्ट चैप्टर की याद दिलाएगा, जहां टॉर्क, डायपोल का टॉर्क क्या हो जाता था, ई। क्लियर? बस ये फर्क है कि ये ऊपर वाला जो आप फॉर्मूला लिखा आपने, ये वाला फॉर्मूला, ये है चैप्टर नंबर 4, और ये फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 5, जब आपको बार मैग्नेट वगैरह गिवन है, डायपोल मोमेंट वगैरह गिवन है, बाकी चीज एक ही है। क्लियर? अब इसके बाद बचता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मुझे लगता है आज ज्यादा हो गया क्या, नहीं, बाकी सबके लिए बात करेंगे ना यार, तू नहीं तो मैं क्या करूं, सबको देखना पड़ेगा ना भाई, बाकी लोग है भी नहीं, आज राब्या भी नहीं है। ठीक है, तो आज इसको यही रहने देते हैं।